The question is x square minus y square into dx plus 2xy dy is equal to 0 and we have to find out the solution for the given differential equation. So let's see how we are going to solve this problem. तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को थोड़ा मैनिपुलेट कर लेता हूँ. We are able to write it x square minus y square dx is equal to minus 2xy into dy. अभी हम लोग इसे लिख सकते हैं dy over dx is equal to x square minus y square divided by minus 2xyk, or we can write it dy over dx is equal to y square minus x square divided by 2xyk. तो चलिए अभी इसका हम लोग सॉल्यूशन निकाल लेते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं कि गिवन जो इक्वेशन है वो एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और अगर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो y को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा v इंटू एक्स से. अगर आप y को vx से रिप्लेस करेंगे तो dy ओवर dx हमारे पास बनेगा v इंटू 1 प्लस एक्स dv ओवर dx के. तो अभी अगर हम लोग ये चेंजेस करेंगे तो लेफ्ट साइड में हमें मिलेगा v प्लस एक्स dv over dx is equal to v square x square minus x square and divided by 2x into vx है. अगर आप इसको इजीली चेक करें तो यहाँ पे ये बनेगा v plus x dv over dx, और in the right hand side we are having x square common. It is v square minus 1 divided by 2x square into v. तो ये x square से x square आपका कैंसिल हो गया. So now this will become x dv over dx is equal to v square minus 1 over 2v minus vk. In the next step we are going to simplify this equation, so that will become x dv over dx is equal to v square minus 1 minus 2v square divided by 2 into vk. अभी हम लोग इसे लिख सकते हैं x dv over dx is equal to minus 1 minus v square divided by 2v, or we can write it 2v over 1 plus v square dv is equal to minus dx by x के. अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग इसको बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे, और जब आप इस फंक्शन को बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो we are using the integral sign here, that is 2v over 1 plus v square dv is equal to minus integral dx over x के. Now लेफ्ट साइड के इंटीग्रल की बात करें तो लेफ्ट साइड का इंटीग्रल आपके पास होगा 1 प्लस के v स्क्वायर के, दैट इज द इंटीग्रल ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, और राइट साइड में आप देख सकते हैं दैट इज माइनस log mod ऑफ x प्लस कांस्टेंट के, या फिर आप इसे लिख सकते हैं log that is 1 plus v square plus log mod of x is equal to c के. In the next step we will have, आपको याद होगा कि आपने स्टार्टिंग में y को v into x से रिप्लेस किया हुआ है, तो v आपके पास बन जाता है y by x के, या फिर आप इसे लिख सकते हैं log that is 1 plus y square over x square का mod is equal to plus log mod x mod of x is equal to c. In the next step what we are doing, हम लोग इसे लिख पाएंगे log this is x square plus y square divided by x square into mod of x is equal to c के, and that is in the same bracket. log का प्रॉपर्टी मैंने यूज किया है, and the property is log m plus log n is equal to log mn. तो ये प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे यूज किया है. इन द नेक्स्ट स्टेप दिस विल बिकम log mod ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू सी, और यू कैन राइट इट एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर ओनली एक्स एंड दिस इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर सी के. अब आप देख सकते हैं कि e की पावर c इटसेल्फ एक नया कांस्टेंट है, तो आप इसे फर्दर कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं, और ये बनेगा c1 into x, एंड दैट इज द सॉल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. एक और चीज कि ये जो इक्वेशन है ये लॉगरिथम फॉर्म है, जैसे कहीं पे लिखा है a की पावर x इज इक्वल टू b,
और इसका लॉगरिथम फॉर्म होता है x इज इक्वल टू log b बेस a। और अगर log b बेस a इज इक्वल टू x को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा अगेन b इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x के। तो सिमिलरली यहाँ पे बेस आपका e है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल टू e रेज टू द पावर c के, एंड दैट इज द दिस लाइन। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।